अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है सीरीज एंड सीक्वेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। यानी एक रूल के तहत यानी नंबर की अरेंजमेंट हो तो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, यानी एक अरेंजमेंट चल रही है, यानी अरेंजमेंट के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। तो और इनका एक गिवन रूल भी है। रूल क्या है? ये सब एन स्क्वायर है। एन यहाँ पर है 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो इस रूल के तहत यानी कोई भी अगर किसी रूल के तहत एक अरेंजमेंट बनाई जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? सीक्वेंस। एंड आगे कहता है कि द नंबर इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। यानी जो सीक्वेंस में जो नंबर होंगे वो उसके क्या होंगे? टर्म होंगे। तो कहता है कि उसके फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगी? A1। यानी ये क्या है हमारे पास? A1। ये क्या हमारे पास? A2। ये A3 एंड अप टू सो ऑन। कहता है कि अगर हमारे पास आखिरी टर्म nth टर्म हो, क्या हो? nth टर्म, तो उसे हम क्या करेंगे? AN से डिनोट करेंगे। इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। आगे कहता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो कहते हैं कि a sequence which contain या which consists of a finite number of terms is called finite sequence. For example, 2 5 8 11 14 17 20 23। अब ये फाइनाइट है, ये रुक गए हैं। सीक्वेंस ये रुक गया है, इसमें कुल 8 टर्म है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। और अगली कहता है कि जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस की, और जो मैंने दी है वो भी क्या है? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की एग्जांपल है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज एन टर्म आर गिवन। यानी वो कहता है कि हमने 4 फो फर्स्ट 4 टर्म मालूम करनी है और हमें एक यानी सीक्वेंस का nth टर्म दी हुई है। अब ये हमारे पास nth टर्म है क्योंकि इसमें हमें a nth दिया हुआ है और हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो उसका बेसिक्स चीज़ ये है कि हम n यहाँ पुट कर दें 1 2 3 एंड 4। तो हम ये पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ आएँगी और हमारे पास हमारी फर्स्ट 4 वैल्यूज़ आ जाएँगी। तो उसने यहाँ पुट किए हैं। वो कहता है कि फर्स्ट n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया है, तो इस फार्मूले में यहाँ मैं पुट करता हूँ 3, यहाँ 1 आया प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 प्लस 1 और ये हमारे पास आ गया 4। इस तरह से 2 पुट किया था, हमारे पास 7, 3 तो आया 10 एंड 4 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 13। अब ये हमारे पास अगर मैं इसे लिखूँ तो ये हमारे पास एक सीरीज़ और सीक्वेंस बन गया। सीरीज़ हम इसे कहेंगे क्योंकि ये सीरीज़ की फॉर्म में, यानी हमने एक सीरीज़ है ये, और सीक्वेंस भी है क्योंकि एक में गिवन अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। आगे भी इस तरह हमें एक यानी nth टर्म दी हुई है, हमने उससे यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो हम करते हैं, यानी अगर हम इसमें 1 पुट करें, पहले हम लिखते हैं a nth टर्म 3n स्क्वायर माइनस 3। तो हमारे पास है 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3। तो 3 में से 3 के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा, अगर 3 पुट करेंगे 24 आएगा, अगर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 45। तो ये हमारे पास कहते हैं फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है? 0, 9, 24 एंड 45। ये हमारे पास अब क्या आ गया? सीक्वेंस आ गया। ठीक है। आगे वो कहता है कि हमारे पास सीक्वेंस की या प्रोग्रेशन की, क्योंकि हम सीक्वेंस को क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन भी कहते हैं। कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अ नंबर व्हिच फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी वही सेम चीज़ अगर सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। तो कहता है कि हमारे पास उसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
ये तीनों हम आगे जाके इनकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं उनमें जाके हम ये पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 के मैंने पहले क्वेश्चन लिखे हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म। ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें हमने क्या करना है, हमें एक यानी दिए हुए हैं, हमने ना फोर यानी फर्स्ट फोर टर्म मालूम करने हैं, उससे देख के। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 12, 16, 20 एंड अप टू सो ऑन। हमने आगे यानी 4 नंबर बताने हैं, इससे आगे 4 नंबर। तो हम ये करते हैं, तो आगे 4 नंबर हमारे पास, अब हम इसे देख के बताएंगे। तो फर्स्ट हमारा नंबर है 12। अब देखो हम अगर 12 में जमा करें 4 तो क्या बनता है 16, और 16 में अगर 4 जमा करें तो क्या बनेगा 20। एंड अगर इससे आगे हम खुद बना सकते हैं, अगर 20 में हम 4 जमा करें हमारा पहला टर्म क्या बनेगी 24। 24 में 4 जमा करें तो हमारा क्या बनेगी 28। एंड 28 में 4 जमा करें तो हमारी क्या बनेगी 32। और 32 में 4 जमा करें तो हमारे पास क्या बनेगी 36। तो हमारे पास नेक्स्ट फोर टर्म क्या आ गए 24, 28, 32, 36। सिर्फ ये काम करना था। आगे हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका 3, 1, -1 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3। अगर हम 3 में से 2 माइनस कर दें हमारे पास क्या आएगा 1। अगर हम 1 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा -1। मैंने यहाँ किया हुआ है 1 -2, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया, एक साइन बड़ी रकम के साथ वाला आएगा, तो यहाँ क्या है माइनस आएगा। इस तरह आगे -1 में से अगर हम माइनस कर दें -2, हमारे पास क्या बनेगा -3। और अगर हम -3 में से -2 माइनस कर दें तो हमारे पास बनेगा -5। और अगर हम -5 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास बनेगा -7। और -7 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा -9। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 7 और 2 क्या आ जाएंगे हमारे पास 9। हमारे पास फर्स्ट नेक्स्ट फोर टर्म क्या आ जाएगी -3, -5 एंड -7 एंड 9। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। तो उसने हमें एक nth टर्म दी हुई है, हमने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारी यानी फर्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगी। तो हाँ, सिंपल सी बात है कि हमने एक nth टर्म हमें दी होगी, हमने उसमें स्पेसिफिक वैल्यू यानी 1, 2, 3 पुट करनी है और हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म क्या आ जाएंगे हासिल हो जाएंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि हमें एक nth टर्म दी है ए एन बराबर है 3n+5। तो हमने इनमें n की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर ना n की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर भी क्या करनी है n की वैल्यू पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यू इनकी 1, 2, 3, क्योंकि हमें 3 टर्म फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ ये 3 पुट करनी पड़ेंगी। तो मैंने फर्स्ट पुट किया A1 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो 3 × 1 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ठीक बात होगी। आगे फर्स्ट n = 2, अगर हमारे पास n क्या हो 2, तब हमारे पास क्या बनेगा। तो आगे हमारे पास देखें 3, अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 6 आ जाएगा, 6 + 5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। और आगे अगर हम पुट करें तो 9 हमारे पास, n हमारे पास क्या है 3, तो 3 × 3 9, 9 और 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 14। समझ आई। यहाँ तक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सिर्फ हमने ये क्या करना है, हमें 3 वैल्यू पुट करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग लिखा है, अलग क्या है कि an+1 दिया हुआ है यहाँ पर। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था खाली n, यानी n टर्म, ये है an+1 टर्म है ये। तो इसमें क्या करना होगा, हमें 1 पुट करना होगा, लेकिन हमें 1 की वैल्यू दी हुई है, हमें A1 फाइंड नहीं करना, हमने A2 फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, फॉर n = 1 पुट करेंगे तो ये 1 1 क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बन जाएगा ये 4, n की जगह क्या आएगा 1, तो बन जाएगा 4 × A1 - 7। तो A1 हमें दिया हुआ था 3, तो हमने 3 पुट किया, यानी 4 3 12 आ गया, 12 में से 7 हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। अच्छा फॉर अगर हम 2 पुट करें तो A हमारे पास आएगा 2 + 1, यानी क्योंकि अब हमारे पास दिया हुआ था n+1 और हमने पुट किया अब 2, तो 2 + 1 करेगा A3 और 4 यानी
यहाँ आएगा A2 -7। अब A2 की वैल्यू हमने पहले फाइंड किया, हमारे पास है ये 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास बनेगा 20। 20 में से 7 के हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो आगे चलते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा A4। मैं लिखता हूँ A4, क्योंकि 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ बन जाएगा 4A3 -7। A3 हमारे पास कहेंगे 13, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 13 52। 52 में 7 के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 45। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था मुझे। बाकी ऐसे ही आपने आसान है, आप खुद कर सकते हो बाकी तो। अब ए एन है, एन टर्म है -1 की पावर n 7 n स्क्वायर, तो पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ आएगा 1, यहाँ 7 एंड ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी क्या है n है। तो -1 के 1 माइनस आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -7। अगर हम 2 पुट करते हैं तो n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये -1 की पावर कितनी आ गई 2। 7 एंड 2 हमारे पास का 2 का क्या आ गया स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास n का स्क्वायर था। तो -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 होता है, आपको पता होगा। एंड 7 ऐसे कैसे, एंड 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या था 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 28। आगे हमारे पास अगर हम n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो फॉर n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ नहीं -1 की पावर 3, और यहाँ पर क्या आएगा 7 7 ऐसे का, एंड यहाँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास n का स्क्वायर था। तो अब -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही होता है, तो हमारे पास ऐसे कैसा आ जाएगा 7 ऐसे कैसा, एंड 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा -63। बात समझ आई। आगे हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ये थोड़ा सा और मुश्किल लग रहा था मुझे। तो अब ये ए एन इज इक्वल टू 8 -20/3 + n। अब हमें n यहाँ पुट करना होगा और n यहाँ पुट करना होगा, तो हम पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ A1 आ जाएगा, यहाँ 8 -20 डिवाइड बाय 3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हम इसके एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पर अपने जो मैं एलसीएम का स्टेप फॉलो करता हूँ रूल। अब हमारे पास 8 है, उसके नीचे हमारे 1 होते हैं, और यहाँ पर है 20/4। अब एलसीएम लेंगे 1 4 का, तो हमारे पास 2 1 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, एंड दोबारा लेंगे तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 4। अब 4 को डिवाइड करेंगे, नीचे इसके नीचे क्या है 1, तो 4 डिवाइड बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या है 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, यानी ऊपर हमारे पास क्या है 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या आ गया 32। तो इसी तरह ये 32 मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा। अब इस तरह अब इसकी बारी, अब इसके नीचे रहा 4, तो 4 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 1 आया। अब 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 20। जैसे यहाँ क्या बन गया 32 -20 डिवाइड बाय 4, तो इस तरह ये आ गया हमारे पास 12 और 4 कटिंग की हमारे पास ये क्या आ गया 3। तो हमारे पास A1 क्या आ गया हमारे पास 3। आगे चलते हैं। अगर हम 2 पुट करें तो 2 पुट करते हैं। अब हम n इज इक्वल 2 पुट किया है तो यहाँ A2 आ गया 8 -20 डिवाइड बाय 3 + 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ n था। आगे बन गया 5, दोबारा से सेम लेंगे, यहाँ आएगा 40 -20 डिवाइड बाय 5, एंड ये हमारे पास बचा 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। कटिंग करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 4। तो A2 हमारे पास क्या आ गया 4। तो यहाँ पर मैंने एल्सियम का तरीके से नहीं समझा, मैंने आपको पहले समझा दिया, आप उस तरीके को फॉलो करके आप कुछ समझ के यहाँ कर सकते हो। इस तरह हम n इज इक्वल टू 3 पुट करें, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। इन क्वेश्चन में अपने सिर्फ सिंपल क्या करना है 3 टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे n की जगह बस, और सिंपल मैंने सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिर्फ ये इन क्वेश्चन में मैंने इस सेकंड पार्ट में यही क्वेश्चन इस तरह हल होंगे सारे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा नए तरीके का है, तो उसे मैंने फुल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने फुल क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। तो कहता है कि एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्रायंगुलर नंबर इज
n into n plus 1 divided by 2. Write down the fifth triangular number and make a triangle of dot by taking n is equal to 3. मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन किया है कि लिए पहले सबसे पहले मैं आपको सब चीज़ें इसकी तफसील से बताऊंगा कि फिर हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ व्हाट इज़ ट्रायंगुलर नंबर। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर आर ट्रायंगुलर नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल मेड विद डॉट। यानी डॉट से जो ट्रायंगल बनेंगे, यानी उन डॉट जितने डॉट होंगे वो सारे क्या होंगे, ट्रायंगुलर नंबर होंगे। जैसे अब मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाऊँ 1 2 3, तो इसमें ये 3 से एक ट्रायंगल बन रही है तो इसका ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो ये बात थी। अब वो कहता है कि हम बनाते कैसे हैं। इफ़ वी अरेंज डॉट इन सच अ वे दैट द फर्स्ट रो हैज़ 1 डॉट एंड सेकंड हैज़ 2 डॉट एंड थर्ड रो हैज़ 3 डॉट एंड सो ऑन। यानी जितनी रोज होंगी उतने डॉट्स होंगे। यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट एक डॉट होगा, सेकंड में 2 डॉट होंगे एंड थर्ड रो में 3 डॉट्स होंगे। तो पहली बात ये, जितनी रोज होंगी उतनी वैल्यू ऑफ एन होंगी। यानी ट्रायंगुलर नंबर नहीं बात हो रही, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन की बात हो रही है। यानी अगर वैल्यू ऑफ एन 3 होंगी तो उसकी यानी रोज भी कितनी बनेंगी, 3। और अगली बात है कि ट्रायंगुलर नंबर कितने होंगे। तो डॉट्स, तमाम डॉट्स का सम क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर्स होगा। तो 1 2 एंड 3 इनका सम बन गया 6। तो 6 हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। यानी बात समझने की ये है, अब एक ट्रायंगल बनी है ये 3 डॉट्स से, तो इसमें जो एन की वैल्यू है वो है 2, ठीक है। और ट्रायंगुलर नंबर कितने हैं, वो हमारे पास है 3, क्योंकि हमारे पास डॉट कितने हैं, 3 है। बात समझ आई। तो आगे है हमारे पास फार्मूला टू फाइंड द nth ट्रायंगुलर नंबर। तो क्वेश्चन में फार्मूला दिया गया है कि nth टर्म का हमें ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड करना है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास nth टर्म होंगी तो हम उसको फाइंड करेंगे कैसे, टी एन बराबर है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये है nth टर्म का। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में था फिफ्थ फिफ्थ टर्म का हमने फाइंड करना है, 15 टर्म का। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हमने एन क्या ले लिया, 15। तो 15 पुट करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ मैं पुट करता हूँ, एन आ गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई एन प्लस 1 है तो 15 प्लस 1 हमारे पास बन गया 60। 15 मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये बन गया 240 डिवाइड बाय 2 हमारे पास बन गया 220, 120 डॉट। अब 120 डॉट, अब डॉट होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, वो डॉट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर क्या नाम है हमारा, एन क्या था, एन थी नंबर ऑफ रोज। यानी 15 रोज को हमने इस तरह अरेंज किया, यानी पहला 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे 15 रोज को। और उसमें डॉट्स कितने लगे, 120 डॉट्स लगे। ये फाइंड करने के लिए हमने ये सब चीज़ें बताई थी। तो उसने सेकंड पार्ट में कहा था कि एक हमने ड्रा करना है ट्रायंगुलर फॉर्म, कितने, 5। यानी एन हमारे पास क्या हो, जिसमें 5 यानी 5 रोज हो। तो 5 रोज मैंने यहाँ पर बनाई है, एक रोज, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड पांचवी। हमारे पास एन क्या था, 5। तो आप ये तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज, एन हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ रोज। तो आप पूछेंगे कि डॉट्स कितने हैं, तो डॉट्स मैंने लिखे हैं कि अगर हमारे पास सम करें का हमारे पास बनेगा 15 डॉट्स। तो 15 डॉट्स हमने क्या कर दिए, जब लगाए हैं, जब क्या था एन 5 था। तो हम इसे फार्मूले के ज़रिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था, आपको याद होगा, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, 30 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ गया, 15 ट्रायंगुलर नंबर। अब मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताता हूँ। एन हमारे पास थे नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमने कैसे बनाई थी कि हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट एक डॉट था, सेकंड रो में 2 डॉट थे, थर्ड रो में 3 डॉट थे। तो अप टू सोन ऐसे डॉट चलते जाएंगे। उसने मैं सेकंड बात कही थी कि अगर हमारे पास यानी 15 रोज हो, एन क्या हो, हमारे पास 15 हो तो डॉट्स कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया यानी कैलकुलेट करके इस फार्मूले के ज़रिए कि हमारे पास डॉट कितने बने, 120 डॉट।
आगे वो कहता है कि अगर हमारे पास 5 रोज हों तो एक ट्रायंगल बना के दिखाएं। तो मैंने आपको ये सारी है कि ट्रायंगल ही बन गई है। देखो ना, अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो हमारे पास ये क्या बनेगी, एक ट्रायंगुलर। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन था, आपने समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि हमने इन तमाम क्वेश्चन की nth टर्म मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर यानी मेरे ख्याल से एमसीक्यूज में आएंगे इसके अलावा, क्योंकि इतने लेंथी भी नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज टाइप के लिए पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इसे एमसीक्यूज टाइप के ही सॉल्व करेंगे ताकि उस हम एमसीक्यूज आए तो हम बता सकें कि इसकी nth टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 4 9, अगर मैं आगे लिखूँ 16, आगे मैं लिखूँ इसे 25 एंड अप टू सो ऑन लिखता जाऊँ मैं। तो अभी क्या चीज़ है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, एंड ये 4 का स्क्वायर है, एंड ये 5 का स्क्वायर है, एंड अप टू सो ऑन। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, यहाँ मैं लिखता हूँ nth टर्म होगी इसकी n का स्क्वायर। और n हमारे पास क्या होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, n बराबर होगा हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये चीज़ें लिखोगे आपको वो n अगर शॉर्ट में भी आता है आपको वो नंबर देगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ये अजीब टाइप्स का है, तो बस इसे हम यानी ऐसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे यानी क्या चीज़ है ये। तो इसमें पहला है 1 एंड 1 प्लस 2 एंड 1 2 प्लस 3 यानी अप टू सो ऑन। इसका क्या है मतलब, तो उसने क्या किया 1, देन उसमें ऐड किया है 2, देन उसमें ऐड किया है 3, यानी वो अप टू सो ऑन चलता जाएगा nth नंबर के लिए। ये चीज़ थी यानी उसने ऐड अप किया, यानी सम अप किए क्या, पहले उसने 1 में ऐड किया 2। ये है ना, हम आगे आगे जाके हमारे पास अगर सीरीज वाला चैप्टर पार्ट आएगा उसमें हम सब सीरीज के साथ इसका फार्मूला पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे बना है। देन आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में लिखता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है A1 B1 A2 B2 A3 B3 एंड अप टू सो ऑन। इसका तो सिंपल सा यानी हमारा अगर बनेगा तो ये बनेगा ANBN, क्योंकि ये देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, फिर ये 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ यानी ये चलता जा रहा है। हम यहाँ लिख देंगे n बराबर होगा हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। सिंपल सी ये बात थी। आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। तो फोर्थ पार्ट में कहता है कि एक्स 2x² कॉमा 3x² एंड अप टू सो ऑन। तो अब मैं इसे हल करता हूँ, ये हमारे पास बनेगा n x की पावर n। अब कैसे आए, यहाँ पर सॉरी आएगा 3। ठीक हो गया। अब कैसे आएगा ये, अब इसका हमारे पास यानी पहले अगर हम देखें यहाँ 1 है और इसकी पावर भी क्या है 1 है। सेकेंड हमारे पास यहाँ 2 है तो इसकी पावर भी क्या है 2 है। अगर यहाँ 3 है तो इसकी पावर भी क्या है 3 है। तो यहाँ पर हमारा n आ गया और यहाँ पर हमारा क्या उसकी पावर आ गई, और हम यहाँ लिखते हैं n हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास था n। तो बात समझने की थी, आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है फिफ्थ वन। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है A1 + A1 + D एंड A1 + 2D। तो ये हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसका फार्मूला यानी हमें आगे याद हो जाएगा आपको, सिर्फ आप ये याद रख ले इसका फार्मूला होता है ए nth टर्म बराबर होगी A1 + n-1D। आगे जाके हम इसे प्रॉपर सॉल्व करके ये बनाएंगे, तब मैं आपको इसके ये भी बता दूँ, अभी आपको भी ये समझ इतना नहीं आएगी। आगे हमारे पास है सिक्स पार्ट। तो हमारे पास है A1 R एंड A1 R2। तो हमारे पास ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका फार्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस बने A1 R n-1।
तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आप बस यहाँ पर इसे याद रख लीजिए। अभी आगे जाके मैं इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगी कि कैसे बना। अभी यहाँ पर समझाऊंगा तो ये काफ़ी यानी आपके कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएगा। तो इस वजह से अगले दिन जो क्वेश्चन है वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा यानी आपको गाइड कर दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यानी ताकि मेरा थोड़ा हौसला बुलंद हो और मुझे थोड़ी आपकी तरफ से अप्रिशिएशन मिले।